जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 7 भाग दूसरा। हम सभी दुर्भाग्य रूप से कुछ मनोवैज्ञानिक संबंधी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। हम निर्भर क्यों हैं? यह निर्भर करने की इच्छा क्यों है? हम इस यात्रा में साथ में जा रहे हैं। आप मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि मैं बताऊं कि आपके निर्भरता के कारणों क्या हैं। यदि हम एक साथ पूछताछ करते हैं तो हम दोनों इसकी खोज करेंगे और इसीलिए वह खोज आपकी खुद की होगी। और इसीलिए क्योंकि यह आपकी है, यह आपको जीवन शक्ति देगा। मैं समझता हूँ कि मैं किसी चीज़ पर निर्भर करता हूँ, एक दर्शक उदाहरण के तौर पर, जो मुझे उत्तेजित करता है। मैं उस दर्शकों से, लोगों के एक बड़े समूह को संबोधित करने से एक तरह की ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। और इसीलिए मैं उन दर्शकों पर, उन लोगों पर, चाहे वे सहमत हो या असहमत हो, निर्भर करता हूँ। जितना अधिक वे मुझसे असहमत होते हैं, मुझे उतनी ही ज़्यादा जीवन शक्ति देते हैं। यदि वे सहमत होते हैं तो ये बहुत उथली और खाली चीज़ हो जाती है। इसलिए मुझे एहसास होता है कि मुझे दर्शकों की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को संबोधित करना एक बहुत ही उत्तेजक चीज़ है। ऐसा क्यों है? मैं क्यों निर्भर करता हूँ? क्योंकि अपने आप में मैं उथला हूँ, खाली हूँ। अपने आप में मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने आप में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो हमेशा पूर्ण और समृद्ध है, महत्वपूर्ण, गतिशील, जीवित है। इसीलिए मैं निर्भर हूँ। मैंने इसका कारण खोज लिया है। लेकिन क्या कारण की खोज मुझे निर्भर होने से मुक्त करेगा? कारण की खोज केवल बौद्धिक है, इसलिए जाहिर है कि यह मन को अपनी निर्भरता से मुक्त नहीं करेगा। एक विचार की मात्र बौद्धिक स्वीकृति या एक विचारधारा में भावनात्मक अधिगम मन को किसी ऐसी चीज़ पर निर्भर होने से मुक्त नहीं कर सकता है जो इसे उत्तेजना प्रदान करती है। निर्भरता से मन को जो मुक्त करता है वह यह पूरी उत्तेजना और निर्भरता की संरचना और प्रकृति को देखना है, और कैसे यह निर्भरता मन को आलसी, सुस्त और निष्क्रिय बनाती है। इन चीज़ों को पूरी तरह से देखने से ही मन मुक्त होता है। इसीलिए मुझे इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि पूरी तरह से देखने का मतलब क्या है। जब तक मैं जीवन को किसी विशेष दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, या किसी विशेष अनुभव से जो मैंने पोषित किया है, या कुछ विशेष ज्ञान से जो मैंने इकट्ठा किया है, जो कि मेरा आधार है, जो मैं हूँ, मैं पूरी तरह से नहीं देख सकता। मैंने बौद्धिक रूप से, मौखिक रूप से, विश्लेषण के माध्यम से मेरी निर्भरता का कारण खोजा है, लेकिन जो कुछ भी सोच के माध्यम से जांच होती है वह अनिवार्य रूप से खंडित होनी चाहिए। इसलिए मैं किसी चीज़ की समग्रता तभी देख सकता हूँ जब विचार हस्तक्षेप ना करे। फिर मुझे अपनी निर्भरता का तथ्य दिखाई देता है। मैं वास्तव में देखता हूँ जो है उसको। मैं इसे बिना किसी पसंद या नापसंद के देखता हूँ। मैं उस निर्भरता से छुटकारा नहीं चाहता या इसके कारण से मुक्त नहीं होना चाहता। मैं इसका निरीक्षण करता हूँ, और जब इस तरह का अवलोकन होता है तो मैं पूरी तस्वीर देखता हूँ, तस्वीर के टुकड़े नहीं। और जब मन पूरी तस्वीर देखता है वह स्वतंत्र है। अब मुझे पता चला है कि विखंडन होने पर ऊर्जा खत्म हो जाती है। मुझे ऊर्जा के अपव्यय का स्रोत मिल गया है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप नकल करते हैं, अगर आप अधिकार को स्वीकार करते हैं, तो ऊर्जा की कोई बर्बादी नहीं है। अगर आप पुजारी, अनुष्ठान, हठधर्मिता, समुदाय या किसी विचारधारा पर निर्भर करते हैं तो ऊर्जा की कोई बर्बादी नहीं है। लेकिन एक विचारधारा का अनुसरण और स्वीकृति, चाहे वह अच्छा या बुरा, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र,
एक खंडित गतिविधि है और इसीलिए संघर्ष का कारण है। और संघर्ष अनिवार्य रूप से तब तक उत्पन्न होगा जब तक क्या होना चाहिए और क्या है के बीच एक विभाजन है, और किसी भी तरह का संघर्ष ऊर्जा का अपव्यय है। यदि आप अपने आप से सवाल करते हैं, मैं संघर्ष से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, आप एक और समस्या पैदा करेंगे और इसीलिए आप संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। जबकि यदि आप इसे एक तथ्य के रूप में देखते हैं, तो इसे देखें जैसे कि आप कुछ ठोस चीज़ को देखते हैं, स्पष्ट रूप से सीधे, तो आप अनिवार्य रूप से जीवन की सच्चाई को समझेंगे जिसमें कोई संघर्ष नहीं है।